क्या आपने कभी सोचा, इतनी प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, फिर भी जवाब क्यों नहीं आया? क्यों कुछ लोग गवाही देते हैं, मैंने प्रार्थना की और चमत्कार हुआ, और आपकी प्रार्थना खामोश रह जाती है? क्या परमेश्वर कुछ को सुनते हैं और आपको नहीं? मसीह भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो आपकी प्रार्थना की दिशा ही बदल देगा। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, न कोई जादू। ये बाइबल का अटल नियम है, इतना शक्तिशाली कि अगर समझ लिया तो आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहेगी, वो ताकत बन जाएगी जो असंभव को संभव कर देगी। मरकुस 11:24 में बाइबल कहती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां यीशु सिर्फ मांगो और मिलेगा नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं मांगो और विश्वास करो। यही है असली कुंजी। तो सवाल है, कैसे मांगे कि जवाब मिले, और वो कौन सा विश्वास है जो पहाड़ हिला दे? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जब यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये सिर्फ हौसला देने के लिए नहीं था। ये एक दिव्य सिद्धांत है। ये एक ऐसा नियम है जो आकाश में भी काम करता है और पृथ्वी पर भी। लेकिन समस्या यह है कि हम में से कई लोग इस नियम को समझे बिना प्रार्थना करते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में वह शक्ति नहीं होती जो विश्वास से आती है। आप सोचिए, जब आप किसी इंसान से मदद मांगते हैं तो आपको भरोसा होता है कि वह व्यक्ति आपकी मदद करेगा। अगर भरोसा नहीं है तो आप क्यों मांगेंगे? ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका आधार केवल यही है, विश्वास। पर विश्वास क्या है? क्या यह सिर्फ एक भावना है कि शायद होगा? नहीं, विश्वास एक यकीन है, एक पक्का भरोसा कि जो मैंने मांगा है वह पहले ही हो चुका है, इवन जब मेरी आंखों ने उसे देखा नहीं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। यह भविष्य काल में नहीं है, यह वर्तमान में है। ये मत सोचो कि कल मिलेगा या शायद होगा, सोचो कि वह अभी तुम्हारा है। यही सच्चे विश्वास की पहचान है। लेकिन याकूब 4:2 और 3 वचन हमें चेतावनी देता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कितनी बार हमने गलत कारणों से प्रार्थना की है, प्रभु मुझे आशीष दे ताकि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे पैसा दे ताकि मैं दिखावा कर सकूं। परमेश्वर दिल देखता है। अगर हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरी है तो चाहे हम कितनी भी जोर से चिल्लाएं, वह सुनाई नहीं देती। अब मैं आपको एक गहरा सच बताऊं, प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं। और यह तभी होता है जब हम विश्वास के नियम को समझते हैं। विश्वास कहता है, मैं देख नहीं रहा लेकिन मान रहा हूं, मैं महसूस नहीं कर रहा लेकिन यकीन कर रहा हूं। मत्ती 7:7 में बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ मांगने से सब मिल जाता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाता। सच्चाई यह है कि बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, ये एक गहरी आत्मिक कनेक्शन है। ये परमेश्वर के दिल को छूने का एक तरीका है। तो सवाल है, कैसे मांगे कि जवाब मिले? सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रार्थना सिर्फ एक सूची नहीं है जिसे हम परमेश्वर को सुनाते हैं, प्रभु मुझे यह दे, वह दे। ये कोई ऑर्डर देने की जगह नहीं है। प्रार्थना एक रिश्ता है, एक संवाद है। यह आपके और परमेश्वर के बीच का सबसे पवित्र समय है। याकूब 4:3 में बाइबल कहती है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बहुत बार हम मांगते तो हैं लेकिन हमारे इरादे गलत होते हैं। प्रभु मुझे पैसा दे ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मैं कितना सफल हूं। ये प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन जब आप कहते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं, तब परमेश्वर का दिल पिघलता है। मरकुस 11:24 में बाइबल कहती है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो
विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि मांगो और शायद मिलेगा। उन्होंने कहा मांगो और विश्वास करो। विश्वास का मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना पूरी कर लें तो ऐसा व्यवहार करें जैसे उत्तर आ चुका है। धन्यवाद करना शुरू कर दें, उम्मीद करना शुरू कर दें। अगर आपने परमेश्वर से नौकरी के लिए प्रार्थना की है तो चिंता करना छोड़ दें, डरना छोड़ दें, ऐसा सोचना छोड़ दें कि शायद नहीं होगा, बल्कि धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे लिए सबसे अच्छी नौकरी तैयार की है। यह है विश्वास। कभी कभी हम एक बार प्रार्थना करते हैं और अगर जवाब नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि विश्वास की परीक्षा होती है। परमेश्वर देखता है कि आप उसकी समय पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। याद रखिए, जो इंतजार करते हैं वे यहोवा से नई शक्ति पाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब है कि हम जो मांगते हैं वह परमेश्वर की योजना के खिलाफ न हो। अगर हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार है तो निश्चिंत रहें, उत्तर जरूर मिलेगा। मसीह भाइयों और बहनों, जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं ताकतवर बनती है। तब हमारी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह स्वर्ग के दरवाजे खोलने वाली कुंजी बन जाती है। अब सोचिए, जब आप प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं तो असली चुनौती कब आती है? तब जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। जब आपने प्रार्थना कर दी लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। आप बीमार हैं, मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। आपने कहा प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन दर्द अभी भी है। आप कहते हैं प्रभु मेरे घर में शांति दे, लेकिन परिवार में झगड़े खत्म नहीं हो रहे। ऐसे समय में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं शायद यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, या शायद मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का समय और तरीका अलग होता है। विश्वास का असली अर्थ यह है कि जब कुछ भी नहीं बदल रहा तब भी आप माने कि परमेश्वर काम कर रहा है। मरकुस 11:24 का गहरा अर्थ यह है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तभी मान लो कि उत्तर मिल चुका है। यह ऐसा है जैसे आपने बैंक में चेक जमा किया। आपको पैसा तुरंत हाथ में नहीं मिलता, लेकिन आप जानते हैं कि यह प्रोसेस हो रहा है। आप निश्चिंत रहते हैं। वैसे ही जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो समझिए कि परमेश्वर ने सुन लिया है। चाहे अभी कुछ दिख न रहा हो, लेकिन स्वर्ग में काम शुरू हो चुका है। याकूब 4:3 कहता है कि हम अक्सर गलत कारणों से मांगते हैं, लेकिन अगर आपका दिल शुद्ध है और आप विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर कभी चुप नहीं रहता। हो सकता है उत्तर हाँ हो सकता है नहीं, और कभी कभी रुको भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप विश्वास के साथ मांगते हैं तो परमेश्वर आपके भले के लिए ही काम कर रहा है। मसीह भाइयों और बहनों, प्रार्थना जो पहाड़ हिलाती है वह प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं होती। वह प्रार्थना दिल की गहराई से निकलती है और विश्वास से भरी होती है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती है। आप डर के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं प्रभु मैंने मांगा, मैंने विश्वास किया और अब मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू काम कर रहा है। तो मसीह भाइयों और बहनों, आज हमने यह समझा कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों की लिस्ट रखने का नाम नहीं है। ये एक गहरा रिश्ता है। ये भरोसा है कि जब मैं मांगता हूं तो मुझे मिलता है। ये यकीन है कि जब मैं खटखटाता हूं तो दरवाजा खुलता है। ये विश्वास है कि जब मैं कहता हूं प्रभु मुझे मिल गया है तो वह वास्तव में मेरे पास आ रहा है, चाहे मेरी आंखों ने उसे देखा ना हो। मरकुस 11:24 हमें सिखाता है कि मांगो और विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। और याकूब 4 हमें याद दिलाता है कि सही कारणों से मांगो। जब आपका दिल परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ा होगा, जब आपकी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए होगी, तो आप देखेंगे कि असंभव चीजें भी संभव होने लगेंगी। याद रखिए, प्रार्थना एक शक्ति है। ये शक्ति तभी काम करती है जब उसमें विश्वास हो, और यह विश्वास तभी बढ़ता है जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो डर के साथ नहीं, शक के साथ नहीं,
बल्कि आत्मविश्वास और भरोसे के साथ करें। कहें, प्रभु, मैं जानता हूं तू सुन रहा है और मैं जानता हूं कि तू काम कर रहा है। अब चलिए, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाए। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू एक जीवित परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं मांगता हूं तू सुनता है, जब मैं ढूंढता हूं तू सामने आता है। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं सही कारणों से मांगूं। मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर। प्रभु, हर पहाड़ जो मेरे रास्ते में है, मैं उसे यीशु के नाम से हटता हुआ देख रहा हूं। मेरे परिवार में शांति हो, मेरी जरूरतें पूरी हो, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। मैं मानता हूं कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा वह मुझे मिल चुका है। यीशु के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना विश्वास के साथ की है तो कमेंट में लिखें आमीन और हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को जय मसीह की।